हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 जो फिजिकल होने वाला है उसमें उत्तराखंड वालों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ एक एक करके जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर जब आपने फॉर्म भरा था ना, फॉर्म भरते टाइम अगर आपने खाली हाई स्कूल का लगा रखा है तो वहाँ पर 10th की मार्कशीट लगेगी, खाली 10th की। अगर आपने फॉर्म में 10th भरा है, अगर आपने 12th भी भर रखा है तो वहाँ पर 12th की भी मांगते हैं। अगर आपने कोई भी डिग्री वगैरह कर रखी है कॉलेज से, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या एमकॉम कुछ भी करा होगा, अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में वो भी डाल रखा है तो बीए या फिर बीएससी का जो भी होगा हाईएस्ट कॉलेज का क्वालिफिकेशन वो आप उसमें लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सर्टिफिकेट हो गया मेन। दूसरी चीज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जैसे आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड या फिर उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक चीज़ ले जाओगे। ठीक है, कौन कौन सा? आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। आधार कार्ड ले जाओगे, उससे काम हो जाएगा। हाई स्कूल की, इंटर की और कॉलेज की सर्टिफिकेट हो गई, उसके साथ साथ आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, दो चीज़ें हो गई। तीसरा, जैसे जो भी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना, ये कैटेगरीज़ के लिए अपने अपने जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, एसटी वालों के लिए अलग अपना होता है, एससी वालों के लिए अपना होता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का अपना होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट। अब इनके साथ एनेक्सर करके एक डॉक्यूमेंट भी बनता है एसडीएम या फिर तहसीलदार से, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 3 डॉक्यूमेंट ये हो गए। चौथा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल, यानी इसको क्या बोलते हैं, स्थायी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। तो स्थायी प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने फॉर्म भरते टाइम जिसके पास भी एनसीसी वगैरह या फिर गेम्स वगैरह जो भी रिलेटेड एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने लगा रखा है, बी या सी कोई भी, तो वो भी आपको वहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, वो भी मांगेंगे वहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर पे डोमिसाइल हो गया, एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड जब फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आएगा तो उसको लेके जाना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, 10 फोटोज़ रखनी है कम से कम। वैसे तो 10 लगेंगी नहीं, बट कम से कम 10 रख लेनी है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आसपास में कुछ मिलता नहीं है और वो लोग जाने भी नहीं देते, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसमें। तो उसके लिए 10 फोटोज़ कम से कम रख लेनी है। 10 फोटोज़ में से 5-6 ही आपकी काम आएंगी, 4-6 ऐसे कुछ काम आते हैं, लेकिन वहाँ पर ठीक है कि आपके पास होने चाहिए ताकि आपको भटकना ना पड़े, फिर उनको बोलना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती है। लास्ट के लिए दिया जाता है आपको, फिर लास्ट के लिए, फिर जो लास्ट वाला शिफ्ट होगा ना उसमें बोलेंगे कि आप लोग बाद में हो जाएगा आपका। तो अगर जल्दी जल्दी करना है, रनिंग वनिंग सारी चीज़ें, तो यही कहूँगा कि ज़्यादा फ़ोटोज़ लेके जाना। 20 भी ले जाओगे ना, पूरा 20 बन जाते, वैसे 50-60 के 20 बना लो बढ़िया करके, तो वो काम आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट थी ना, मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही था। ठीक है, जो मेन मांगते हैं यही सारे डॉक्यूमेंट थे। बाकी अगर आपने उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भर रखी हैं तो जो भी ऑप्शन के हिसाब से आपने भरी थी ना उसमें, तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी ले लें। लेकिन जो मैंने 6-7 डॉक्यूमेंट बताए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जो मैं एनेक्सर की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एनेक्सर है क्या। ठीक है, उसका फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले फॉर्मेट है एनेक्सर 6 का, और ये किसके लिए है? SC ST के लिए है। ठीक है, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि जो सेंट्रल कास्ट होता है उसके साथ में ये एनेक्सर 6 मांगते हो लोग। जिसके पास तो सेंट्रल वाला नहीं है उसके लिए तो मच नीडेड है कि ये बना के ही ले जाना। ठीक है, बाद में आपको वहाँ भटकना ना पड़े। खैर, वो अगर आपका जैसे मान लो एनेक्सर नहीं बना है तो वो 2 या 3 दिन का टाइम दे देते हैं आपको कि 2-3 दिन के अंदर बना के लाओ, फिर इस दिन आप फिजिकल मेडिकल देने या DV कराने आ जाना। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपके पास ये फिजिकल देने से पहले बना लेना, 1-1.5 महीना पहले ही बना लो। तो ये फॉर्मेट है SC ST का। अब इसको भरना कैसे अगर आप लोगों को नहीं आता, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। जितने भी एनेक्सर हैं, अगर आपको उसको भरना कैसे है, कहाँ पे क्या लिखना है, वो समझ नहीं आता, जो नए एस्पिरेंट हैं हो सकता है उनको समझना है। जो क्या कहते हैं, रिपीटर्स हैं जिन्होंने पिछले बार दिया था तो उन्होंने बनाया होगा ये, तो उनको तो आएगा ही। जो नए हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब मैं नया था ना तो मेरे को भी काफ़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि उस टाइम पर उत्तराखंड में ये सारी वीडियोज़ मिलती नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था। यूट्यूब छान के इधर ढूंढो, उससे पूछो, बहुत मुश्किल होता था, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना। बाकी यहाँ पर क्या करना होता है, अपना नाम वगैरह डालना है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, विलेज का नाम डालना है, और स्टेट या फिर कोई हमारा तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी थोड़ी होगा, स्टेट से है तो स्टेट का नाम डालेंगे, कौन से कास्ट और ट्राइब से बिलोंग करते वो डालेंगे। उसके बाद फिर इसके 2 होते हैं, SC ST वालों के लिए 2 पेजेस होते हैं। पीछे वाले पेजेस में मेन डिटेल आती है, इसमें पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, इसमें सारी चीज़ें भरी जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर को जो आपका ऑफिसर होगा, SDM होगा या तहसीलदार होगा, वो यहाँ पर सिग्नेचर करके मुहर वगैरह लगाएगा, और उस दिन उस जगह का प्लेस, जो भी प्लेस होगा
वहाँ का डालो, बाकी डेट डालो जिस दिन आप बनाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो नया दूसरा एनेक्सर होता है ये होता है एनेक्सर 9। अब एनेक्सर 9 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको हाइट और चेस्ट की रिलैक्सेशन चाहिए, मतलब जिनके हाइट थोड़ी कम है, 170 से कम है, और दूसरी चीज़ जिनका चेस्ट थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे लिखा भी है ना, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अवाइल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि जिन कैंडिडेट्स को हाइट और चेस्ट मेजरमेंट कम है जिनकी, उसमें उनको रिलैक्सेशन चाहिए यानी छूट चाहिए, तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है एनेक्सर 9, ठीक है। और इनकी सारी PDF मैंने टेलीग्राम पर शेयर करी हुई है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। देखो यहाँ पर अपना नाम लिखो, श्री श्रीमती जो भी हो अपना नाम लिखोगे, और फिर उसके बाद पिताजी का नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है परमानेंट जो आपका विलेज होगा, तहसील होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरोगे। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं भरनी होती, इतना ही भरो। उसके बाद उस दिन की डेट और प्लेस का नाम, फिर यहाँ पर जो SDM होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM से भी करा सकते हो, तहसीलदार होगा, उसके यहाँ पर मुहर और सिग्नेचर होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप गेट पे रहते हो ना, मतलब गेट पे जाओगे, गेट पे ही आपसे मांग लिया जाएगा कि एनेक्सर 9 लेके आओ। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो वहीं से आपको भेज दिया जाएगा फिर घर, कि 2-3 दिन का टाइम है, जाओ बना के लेके आओ। लेकिन अगर आपके पास एनेक्सर 9 है जिनकी हाइट कम है, तो वहाँ पर हिल के साथ साथ इसको भी लेके जाना होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैंने बताया ना, हिल सर्टिफिकेट, तो हिल सर्टिफिकेट भी लेके जाना, ठीक है। वैसे तो काम नहीं आएगा, वो लोग एनेक्सर ही देखेंगे, लेकिन लेके जाना हिल सर्टिफिकेट भी, वो भी इंपॉर्टेंट है कि क्या पता देख लें, है ना। हिल वगैरह तो काम नहीं आता वैसे, तो फिर भी लेके जाना। बाकी यहाँ पर इस तरीके से भर लेना। उसके बाद जो अगला एनेक्सर है ये है एनेक्सर 7, ठीक है। एनेक्सर 7 किसके लिए होता है? ये बेसिकली होता है जो OBC बैकवर्ड क्लासेस से है ना, बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए ये डॉक्यूमेंट होता है। जैसे सेंट्रल कास्ट का बनता है SC ST का एनेक्सर 6, वैसे ही इनका एनेक्सर 7 बनता है। तो OBC के लिए है ये भी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नाम वाम सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होती है। तो इनका क्या रहता है ना, बेसिकली जो OBC का और EWS का है, OBC का और EWS का, मेन EWS का मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखो, क्रूशियल डेट वाला रहता है ना, कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा उससे पहले का होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें करते हैं लोग। तो अगर वो नहीं है तो उनको एनेक्सर 8 बनाना ज़रूरी ही होते हैं। तो ये OBC के लिए था। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको भर लेंगे। उसके बाद ये जो एनेक्सर 8 है ये है EWS के लिए, ठीक है। तो EWS वालों को ये इंपॉर्टेंट है कि आप बना लें इसको, क्योंकि इसमें जो इनकम एसेट्स वगैरह भी है ना, वो सारी चीज़ें भी आ जाती है इसमें। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके लिए EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो आपका इसमें इनकम से रिलेटेड भी हो जाता है और कास्ट के लिए भी बन जाता है एनेक्सर 8, ठीक है। तो इसको भी बना ले जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे SC ST वालों के लिए एनेक्सर 6 है, वैसे ही एनेक्सर 8 है EWS वालों के लिए, ये वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। क्रूशियल डेट वाला जिसका है तो उसके लिए तो काफ़ी दिक्कतें होती है, इसलिए इसको बना लें। और यहाँ पर ये वैलिड फॉर द ईयर, शायद ये 1 साल या 2 साल के लिए इसकी वैलिडेशन होती है, तो उसी हिसाब से इसको बना लें। तो अगर आप लोग 1 महीने पहले बना लेंगे ना, 1 महीने के आसपास फिजिकल होने से 1 महीने पहले बना लेंगे, तो आपको कोई चिंता भी नहीं रहेगी और ये चल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन पहले या 6 महीने पहले का चलेगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता। बस 1-1.5 महीने पहले आप लोग बना लें इसको, है ना। यहाँ पर फोटोग्राफ्स लगा के इसमें साइन वाइन, तो इस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने बताया। हाई स्कूल, इंटर सर्टिफिकेट्स हो गए जितने भी आपने वहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लगा रखी है। उसके बाद डोमिसाइल हो गया, ठीक है, स्थायी प्रमाण पत्र। उसके बाद SC ST OBC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। NCC लगा रखा है तो NCC हो गया, और हिल सर्टिफिकेट भी हो गया, साथ में एनेक्सर हो गए, ठीक है। जितने भी एनेक्सर है एनेक्सर हो गए। उसके बाद कम से कम 10 फोटोज़ आपको लेके जानी है, कम से कम 10 फोटोज़। एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। और क्या क्या, एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और हाँ, ये जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, इनकी 2 कॉपी करा लें। क्या करा लें? 2 कॉपीज़ करा के रख लें। 2 कॉपीज़ कराओगे, है ना, फोटो स्टेट करा के रख लेना। कम से कम एक आपके पास, देखो ओरिजिनल तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे, और ये जितने और डॉक्यूमेंट्स बताए ना, ये सारे क्या लेके जाने हैं आपको? ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, साथ में इनकी फ़ोटो कॉपी भी लेके जाओगे। मैं तो जब पहली बार गया था ना, मैंने 2 कॉपीज़ कराए थे, बट 2 तो काम नहीं आए, एक ही से काम चल गया था। बट हो जाता है वहाँ पर, जब भरोगे, भरते टाइम फट गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई ना, अगर वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करोगे, कुछ भी उसमें लिखना होगा, तो उस टाइम पे ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी दिक्कतें हो सकती है। तो आप लोग 2 भी करा सकते हैं सेफ्टी के लिए, है ना। तो मैं तो हमेशा कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी 2 कॉपीज़ बना लेता हूँ, ठीक है। आप एक कॉपीज़ भी बना सकते हैं, वैसे तो एक ही चाहिए होगा वहाँ पर। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं इन चीज़ों में अवेयर रहता हूँ, तो एक कॉपी की जगह 2 कॉपी भी कर सकते हैं। एक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं आपको, ठीक है। क्या लेके जाने हैं? ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में उनकी कॉपीज़ भी लेके जानी है, ठीक है। तो यही सारी डॉक्यूमेंट्स थे। जो भी अगर डॉक्यूमेंट कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी एनेक्सर 6, एनेक्सर 7, 8 और 9 अगर जिनको भरना नहीं आता, उसको फिल करना नहीं आता, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। मैं दूसरी वीडियो में
ये सारे डॉक्यूमेंट खुद से हाथ से भर के आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग सारे भरेंगे, फ़ोटोज़ लगाएंगे और सिग्नेचर वगैरह करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी उत्तराखंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट दोनों एरियाज़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी फिजिकल होने वाला है एसएससी जीडी के लिए, उसमें जो भी डीवी में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उसके लिए मैंने ये सारी डिटेल दे दी है। कुछ छूट गया होगा आप लोग कमेंट करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, क्योंकि आने वाले जितने भी हमारे क्या कहते हैं उसमें इवेंट्स रहेंगे ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैं सटीक देता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसी के लिए आप सब्सक्राइब करो। और किसी को मैसेज में कुछ बात करनी हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया होगा, या तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए अच्छे से। टेक केयर एंड बाय बाय।